क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरा दिन मसरूफ रहते हैं, लेकिन रात को लगता है कि कोई वाकई अहम काम मुकम्मल ही नहीं हुआ? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सिर्फ चंद घंटों में वो नताइज हासिल कर लेते हैं जिनके लिए दूसरे लोग हफ्तों लगा देते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि कामयाबी का राज ज़्यादा मेहनत नहीं बल्कि सही अंदाज में मेहनत करना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस राज का सबसे हैरान कुन हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि ये किताब एक ऐसी आदत के बारे में बात करती है जो आज की दुनिया में तकरीबन नापैद हो चुकी है, और शायद यही वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं डीप वर्क की, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के तलबा, कारोबारी अफराद, प्रोग्रामर्स, मुहक्किकीन और कामयाब प्रोफेशनल्स की सोच बदल दी। ये सिर्फ वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने की किताब नहीं, बल्कि ये आपको ये सिखाती है कि अपनी ज़हनी ताकत को इस अंदाज में इस्तेमाल कैसे किया जाए कि आम लोग भी गैर मामूली नताइज हासिल कर सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर कामयाबी का ये राज इतना सादा है तो फिर ज़्यादातर लोग इसे अपना क्यों नहीं पाते? यही वो सवाल है जिसका जवाब इस पूरी वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा, और यकीन माने आखिरी सबक शायद आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। इस किताब के मुसन्निफ कॉल न्यूपोर्ट एक आम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। वो एक मारूफ कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, मुहक्किक और मुसन्निफ हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस बात को समझने में गुजारा कि आखिर कुछ लोग गैर मामूली कामयाबी कैसे हासिल करते हैं, जबकि दूसरों की सलाहियतें होने के बावजूद वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। दिलचस्प बात यह है कि कॉल न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते। ज़्यादा वक्त गुजारने के खिलाफ जाने जाते हैं। वो इस नज़रिए पर यकीन रखते हैं कि मुसलसल नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और मोबाइल फ़ोन हमारी सबसे कीमती चीज़ यानी तवज्जो को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने बरसों तहकीक की, कामयाब साइंसदानों, मुसन्निफ़ीन, कारोबारी शख्सियात और तख्लीक़कारों की आदत का मुताला किया और फिर एक नतीजे पर पहुँचे। लेकिन वो नतीजा इतना गैर मुतवक्के था कि शायद आप भी पहली बार सुनकर हैरान रह जाएं। मुसन्निफ कहते हैं कि आज के दौर में सबसे कीमती सलाहियत ज़्यादा मसरूफ़ रहना नहीं, बल्कि बग़ैर किसी खलल के पूरी तवज्जो के साथ मुश्किल काम करना है। यही सलाहियत मुस्तक़बिल के कामयाब लोगों को बाकी दुनिया से अलग करेगी। ज़रा अपने एक आम दिन के बारे में सोचें। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। एक नोटिफिकेशन देखा, फिर दूसरा, फिर किसी दोस्त का पैगाम, फिर सोशल मीडिया की चंद वीडियोस। आप सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं, मगर जब घड़ी देखते हैं तो आधा घंटा गुजर चुका होता है। फिर काम शुरू करते हैं, लेकिन हर चंद मिनट बाद कोई नई रुकावट आ जाती है। कभी फ़ोन, कभी ईमेल, कभी कोई गैर ज़रूरी बात। शाम तक आप वाकई थक जाते हैं, मगर अंदर से महसूस होता है कि कोई बड़ा काम मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि असल मसला वक्त की कमी नहीं बल्कि तवज्जो की तकसीम है? और यही वो मकाम है जहां डीप वर्क का बुनियादी ख्याल सामने आता है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम करना जिसमें आपकी पूरी ज़हनी सलाहियत सिर्फ एक ही मकसद पर मरकूज़ हो। ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना बार बार काम बदलना, ना गैर ज़रूरी गुफ्तगू, सिर्फ एक मकसद, और इस मकसद पर मुकम्मल तवज्जो। सुनने में शायद ये आसान लगे, लेकिन हकीकत में यही वो आदत है जिसे आज की दुनिया में बरकरार रखना सबसे मुश्किल हो चुका है। सोचिए, एक तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। किताब उसके सामने खुली है, मगर हर चंद मिनट बाद वो फ़ोन चेक करता है। दूसरी तरफ एक और तालिब इल्म है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए फ़ोन बंद कर देता है, कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और पूरी तवज्जो से पढ़ता है। दिन के आखिर में
दोनों ने शायद एक ही वक्त पढ़ाई की हो, लेकिन जिसने गहरी तवज्जो के साथ काम किया उसने ना सिर्फ ज़्यादा सीखा बल्कि वो चीज़ें भी याद रखें जो दूसरा अगले दिन भूल जाएगा। इसी तरह एक प्रोग्रामर, एक डॉक्टर, एक डिज़ाइनर या एक कारोबारी शख्स, अगर वो मुसलसल अपनी तवज्जो बिखेरता रहे तो उसकी मेहनत का बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बग़ैर किसी खलल के काम करना सीख लेता है, उसके नताइज कई गुना बेहतर हो जाते हैं। मगर यहाँ एक और हैरानकुन हकीकत सामने आती है। मुसन्निफ कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मसरूफ़ रहना ही कामयाबी की अलामत है। कैलेंडर्स भरे हुए हैं, ईमेल्स के अंबार हैं, मीटिंग्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलसल मसरूफ़ रहना और वाकई मौसर होना, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और यही फ़र्क इस किताब की सबसे ताकतवर बुनियाद है। लेकिन सवाल ये है कि अगर डीप वर्क इतना अहम है तो फिर हमारा दिमाग बार बार तवज्जो क्यों खो देता है? आखिर सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस हमारी सोच पर इतना गहरा असर कैसे डाल देते हैं? और वो कौन सी रोज़ाना की आदतें हैं जो हमें जाने बगैर कमज़ोर बना रही है? ज़रा तसव्वुर करें कि आपके पास रोज़ाना 24 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 4 घंटे हो जिनमें आप वाकई सोच सकते हो। हैरत की बात यह है कि मुसन्निफ के मुताबिक हकीकत भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि बाकी वक्त हमारी तवज्जो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होती रहती है। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है, क्योंकि शायद आपको अंदाज़ा ही न हो कि आपकी तवज्जो कौन चुरा रहा है। हम अक्सर समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमी वक्त की है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त से भी ज़्यादा कीमती चीज़ तवज्जो है। वक्त तो हर इंसान के पास बराबर होता है, मगर तवज्जो हर किसी के पास बराबर नहीं रहती। एक लम्हे के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचें। सिर्फ एक हल्की सी आवाज़, एक नोटिफिकेशन या एक पैगाम, और आपका जहन फ़ौरन अपने असल काम से हट जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए भी काम छोड़कर मोबाइल देखें तो दिमाग को दोबारा पूरी तवज्जो हासिल करने में कई मिनट लग सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? मुसन्निफ बताते हैं कि हमारा दिमाग हर बार काम बदलने पर अपनी तवानाई का एक हिस्सा ज़ाया करता है। यानी अगर आप रिपोर्ट लिखते लिखते ईमेल चेक करें, फिर वापस रिपोर्ट पर आएं, फिर किसी का पैगाम पढ़ें, फिर दोबारा काम शुरू करें, तो आप हकीकत में एक ही काम मुसलसल नहीं कर रहे होते, बल्कि बार बार अपनी ज़हनी रफ्तार को तोड़ रहे होते हैं। और यही वो मुकाम है जहां ज़्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। आइए एक मिसाल लेते हैं। 2 फ्रीलांसर हैं, दोनों के पास एक जैसा लैपटॉप, एक जैसी महारत और एक जैसे 8 घंटे हैं। पहला शख्स हर 5 मिनट बाद व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल देखता रहता है। दूसरा शख्स रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे के लिए तमाम नोटिफिकेशन बंद कर देता है और सिर्फ एक अहम मंसूबे पर काम करता है। 6 महीने बाद दोनों के दरमियान फ़र्क हैरानकुन होता है। एक अब भी मामूली आमदनी पर रुका हुआ है, जबकि दूसरा मुश्किल मंसूबे मुकम्मल करके ज़्यादा एतमाद, बेहतर शोहरत और कई गुना ज़्यादा आमदनी हासिल कर चुका है। लेकिन ये फ़र्क किस्मत ने नहीं बनाया, ये फ़र्क तवज्जो ने बनाया। मुसन्निफ का कहना है कि आज की मईशत में सबसे ज़्यादा इनाम उन लोगों को मिलता है जो मुश्किल मसाइल हल कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं और बग़ैर खलल के गहराई से सोच सकते हैं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो यही आदत आपको दूसरों से बेहतर नताइज दे सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो यही सलाहियत बेहतर फ़ैसले लेने में मदद दे सकती है। अगर आप मुलाजिम हैं तो यही चीज़ आपको अपनी टीम में नुमाया बना सकती है। मगर यहाँ एक ऐसी गलती होती है जो अक्सर लोग नहीं देखते।
बहुत से लोग मसरूफ़ रहने को कामयाबी समझ लेते हैं। वो हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, मगर दिन के आखिर में कोई ऐसा नतीजा नहीं होता जिस पर फ़ख्र किया जा सके। मुसन्निफ़ इस कैफ़ियत को एक तरह की मसरूफ़ियत का धोखा करार देते हैं, यानी इंसान को लगता है कि वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ छोटे छोटे रद्द-ए-अमल दे रहा होता है। कभी पैगाम का जवाब, कभी ईमेल, कभी मीटिंग, कभी नोटिफिकेशन। सोचने वाली बात यह है कि अगर आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के इशारों पर चलती रहे तो फिर आप अपने सबसे अहम ख्वाब पर कब काम करेंगे? और यही सवाल इस किताब का मरकज़ी पैगाम बन जाता है। अब आइए पहले अमली उसूल की तरफ। मुसन्निफ़ के मुताबिक अगर आप वाकई गहरी तवज्जो पैदा करना चाहते हैं तो आपको अपने दिन में ऐसे औकात बनाने होंगे जिनमें सिर्फ एक ही अहम काम किया जाए। ज़रूरी नहीं कि इब्तिदा में ये वक्त 3 या 4 घंटे हो। अगर आप सिर्फ 30 या 40 मिनट भी बग़ैर किसी खलल के मुकम्मल तवज्जो के साथ काम कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग इस अंदाज का आदी होने लगता है। इसे ऐसे समझें जैसे वर्जिश। जो शख्स पहली बार जिम जाता है वो पहले दिन 100 किलो वज़न नहीं उठाता। वो छोटे कदम से आगाज़ करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत बढ़ती है। बिल्कुल इसी तरह तवज्जो भी एक ज़हनी पट्टा है। जितना उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मजबूत होती जाएगी। लेकिन एक और राज अभी बाकी है। सिर्फ खामोश कमरे में बैठ जाना काफ़ी नहीं। अगर दिमाग हर चंद लम्हों बाद मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी और ख्याल की तरफ भागता रहे तो हकीकी डीप वर्क पैदा नहीं होता। तो फिर सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को इस बेचैनी से आज़ाद कैसे करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तवज्जो खुद ब खुद मजबूत होने लगे? अब तक हमने जाना कि गहरी तवज्जो क्यों कामयाबी की बुनियाद है, लेकिन असल सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग हर चंद मिनट बाद फटक जाता है तो क्या उसे दोबारा तरबियत दी जा सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन यहाँ एक ऐसी हकीकत है जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी तवज्जो फ़ौरन बेहतर हो जाए, जबकि बरसों की बिखरी हुई आदतें एक दिन में तब्दील नहीं होती। और यही वो मकाम है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क किसी एक तकनीक का नाम नहीं, बल्कि एक तर्ज़े ज़िंदगी है। अगर आप वाकई इस सलाहियत को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी रोज़मर्रा आदतों में छोटी मगर मुस्तकिल तब्दीलियां लानी होंगी। सबसे पहली आदत है काम शुरू करने का वाज़ेह वक्त और जगह मुकर्रर करना। सोचिए, अगर आप हर रोज़ मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ वक्त और मुख्तलिफ अंदाज में काम शुरू करेंगे तो दिमाग को हर बार नए माहौल से हम आहंग होने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर रोज़ाना एक ही वक्त पर एक ही जगह बैठकर एक ही अहम काम शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग खुद ब खुद इस हालत में दाखिल होने लगता है जिसे हम गहरी तवज्जो कहते हैं। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं। मुसन्निफ़ एक और दिलचस्प बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ को फौरी जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आज की दुनिया में हमें ऐसा महसूस कराया गया है कि हर पैगाम, हर ईमेल और हर नोटिफिकेशन का जवाब फ़ौरन देना चाहिए। मगर हकीकत में यही आदत हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। ज़रा एक सर्जन का तसव्वुर करें जो ऑपरेशन के दौरान हर 2 मिनट बाद मोबाइल चेक करे। क्या आप इस पर एतमाद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर जब आप अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन काम पर लगे हों तो आप अपने दिमाग के साथ यही सलूक क्यों करते हैं? और यही वो सवाल है जो हमें अपनी आदतों पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। अब एक तालिब इल्म की मिसाल लेते हैं। इम्तिहान करीब है। वो 4 घंटे पढ़ने का इरादा करता है, मगर हकीकत में उन 4 घंटों के दौरान वो 20 बार मोबाइल देख लेता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त सिर्फ 90 मिनट के लिए फ़ोन बंद करता है, मेज़ साफ रखता है
और सिर्फ एक मजमून पर तवज्जो देता है। इम्तिहान के बाद दोनों के नताइज हैरान कुन हद तक मुख्तलिफ होते हैं। फ़र्क ज़हानत का नहीं था, फ़र्क तवज्जो की गहराई का था। लेकिन असल राज अभी बाकी है। मुसन्निफ कहते हैं कि सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं, आराम करना भी इतना ही ज़रूरी है। ये बात सुनकर शायद आप हैरान हो, लेकिन हमारा दिमाग मुसलसल गहराई से काम नहीं कर सकता। अगर उसे वक्फा ना मिले तो तख्लीकी सलाहियत, फैसला करने की ताकत और याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगती है। इसीलिए वो मशवरा देते हैं कि दिन के इख्तिताम पर अपने काम को ज़हनी तौर पर बंद कर दें। यानी जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो ख़ुद को इजाज़त दें कि अब ख़ानदान के साथ वक्त गुजारें, सैर करें, किताब पढ़ें या सुकून से आराम करें, क्योंकि अगले दिन की बेहतरीन कारकर्दगी आज के मायारी आराम पर मुनहसर होती है। लेकिन यहाँ एक आम गलती भी होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर वो रोज़ाना 12 या 14 घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। मुसन्निफ इस सोच से इत्तेफाक नहीं करते। इनके मुताबिक असल कामयाबी काम के घंटों की तादाद में नहीं, बल्कि इन घंटों के मायार में होती है। 2 घंटे की मुकम्मल तवज्जो अक्सर 8 घंटे की बिखरी हुई मेहनत से ज़्यादा कीमती साबित होती है। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे वाकई गहराई से अपने सबसे अहम मकसद पर काम करें तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? शायद नई महारत सीख चुके हों, शायद अपनी आमदनी बढ़ा चुके हो, शायद अपना कारोबार शुरू कर चुके हो, या शायद वो ख्वाब पूरा कर चुके हों जिसे आप 23 साल से सिर्फ सोच रहे थे। और यही वो ताकत है जिसे मुसन्निफ डीप वर्क कहते हैं। मगर एक और मसला अभी बाकी है। आजकल सोशल मीडिया सिर्फ वक्त नहीं लेता, बल्कि हमारी तवज्जो को भी टुकड़ों में तकसीम कर देता है। हर नई वीडियो, हर नई पोस्ट और हर नई खबर दिमाग को फौरी खुशी की आदत डाल देती है। फिर जब हम किसी मुश्किल काम के सामने बैठते हैं तो चंद ही मिनट बाद बेचैनी महसूस होने लगती है। इस बेचैनी का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके दिमाग ने फौरी तफरीह की आदत बना ली है। अच्छी खबर ये है कि जिस तरह ये आदत बनी है, इसी तरह बदली भी जा सकती है। रोज़ाना थोड़ा सा वक्त बग़ैर मोबाइल, बग़ैर शोर और बग़ैर किसी रुकावट के गुजारना आहिस्ता आहिस्ता आपकी तवज्जो को दोबारा मजबूत बनाना शुरू कर देता है। और यही वो लम्हा है जहाँ किताब का पैगाम सिर्फ एक नज़रिया नहीं रहता, बल्कि एक अमली तब्दीली बन जाता है। लेकिन अभी सबसे अहम सवाल बाकी है। अगर आपने ये तमाम असूल समझ भी लिए तो क्या सिर्फ जान लेना काफ़ी है, या असल फ़र्क तब पैदा होगा जब ये ख़यालात आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अब तक हमने इस सफ़र में एक निहायत अहम हकीकत को समझा है। कामयाब लोगों और आम लोगों के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क हमेशा ज़हानत, किस्मत या वसाइल नहीं होते, बल्कि अक्सर वो अपनी तवज्जो को दूसरों से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना जानते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें। कितने ख्वाब सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि आपके पास सलाहियत नहीं थी? शायद बहुत कम। लेकिन कितने ख्वाब इसलिए पूरे ना हो सके क्योंकि आप हर रोज़ कल से शुरू करूँगा कहते रहे? शायद इसका जवाब हम सब जानते हैं। और यही वो लम्हा है जहाँ डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं रहती, बल्कि एक आईना बन जाती है जिसमें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को देख सकते हैं। मुसन्निफ हमें ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दे, ना ही वो ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी दुश्मन है, बल्कि वो एक बहुत मुतवाज़न बात करते हैं। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी नौकर होनी चाहिए, मालिक नहीं। अगर हर नोटिफिकेशन आपका फ़ैसला बदल देता है, अगर हर नई वीडियो आपकी तवज्जो चरा लेती है, अगर हर पैगाम आपके अहम काम को रोक देता है,
आहिस्ता आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है। मुसन्निफ एक और निहायत अहम बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान को हर वक्त डीप वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ पेशे ऐसे होते हैं जहां मुसलसल लोगों से राब्ता, फौरी जवाब देना या टीम के साथ काम करना ज़रूरी होता है। यानी इस किताब का मकसद ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने दिन में ऐसे औकात ज़रूर पैदा करें जहां आप अपनी सबसे अहम सोच, अपनी सबसे कीमती सलाहियत और अपने सबसे बड़े मकसद के लिए मुकम्मल तवज्जो दे सकें। यही इस किताब की सबसे मुतवाज़िन और हकीकत पसंदाना बात है। अब एक आखिरी मंजर का तसव्वुर करें। दो लोग आज से 1 साल बाद एक ही जगह खड़े हैं। पहला शख्स रोज़ाना 8 घंटे मसरूफ़ रहा, मगर इसकी तवज्जो सैकड़ों छोटे कामों में बटी रही। दूसरा शख्स रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे मुकम्मल खामोशी और गहरी तवज्जो के साथ अपने सबसे अहम मकसद पर काम करता रहा। आपके ख्याल में 1 साल बाद किसकी ज़िंदगी ज़्यादा बदली होगी? जवाब शायद बहुत वाज़ेह है। तारीख़ हमें यही सिखाती है कि बड़ी किताबें, अजीम ऐजादात, कामयाब कंपनियां और गैर मामूली ख्यालात शोर में पैदा नहीं होते। वो खामोशी, सब्र और मुसलसल गहरी तवज्जो के नतीजे में जन्म लेते हैं। और शायद यही वजह है कि आज की दुनिया में, जहां हर तरफ शोर, जल्दबाजी और तवज्जो बटाने वाली चीज़ें मौजूद हैं, खामोशी खुद एक ताकत बन चुकी है। सोचिए, अगर आप आज सिर्फ एक फैसला कर ले कि रोज़ाना 1 घंटा भी बग़ैर मोबाइल, बग़ैर सोशल मीडिया और बग़ैर किसी रुकावट के अपने सबसे अहम मकसद पर काम करेंगे, तो 6 माह बाद आप कहाँ होंगे? 1 साल बाद और 5 साल बाद? शायद वही मुस्तकबिल जो आज आपको सिर्फ एक ख्वाब लग रहा है, उस वक्त आपकी हकीकत बन चुका होगा। लेकिन याद रखिए, इल्म सिर्फ उस वक्त ताकत बनता है जब इस पर अमल किया जाए। हजारों लोग ये किताब पढ़ चुके हैं, लाखों लोग इसके बारे में जानते हैं, मगर अपनी जिंदगी बदलने वाले हमेशा वो चंद लोग होते हैं जो एक दिन फैसला करते हैं कि अब मैं अपनी तवज्जो वापस हासिल करूंगा। आज की वीडियो से अगर सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाए तो वो ये हो, आपका मुस्तकबिल इस बात से तय नहीं होगा कि आप कितना मसरूफ़ रहते हैं, बल्कि इस बात से होगा कि आप अपनी सबसे कीमती तवज्जो किस चीज़ पर सर्फ करते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे मिले जिनमें आप बग़ैर किसी रुकावट के काम कर सकें, तो आप वो 2 घंटे किस ख्वाब के लिए इस्तेमाल करेंगे? अपना जवाब ज़रूर कमेंट में लिखिए। हो सकता है आपका जवाब किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बदलने की वजह बन जाए। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो उसे सिर्फ देखकर मत छोड़ें। इसे ऐसे दोस्त, तालिब इल्म, फ्रीलांसर या कारोबारी शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे अपनी तवज्जो वापस हासिल करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसी ही किताबों के अमली असबाक उर्दू में सीखना चाहते हैं, जो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने वाले ख्यालात पेश करती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आखिर में सिर्फ एक बात, असल सवाल ये नहीं कि आपने डीप वर्क को समझ लिया या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या कल सुबह जब आप अपने दिन का आगाज़ करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम काम के लिए कम से कम 1 घंटा मुकम्मल तवज्जो के साथ निकालेंगे? क्योंकि शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए यही 1 घंटा काफ़ी हो।